नमस्कार साथियों, तैयारी 24x7 में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो धर्म सुधार आंदोलन का आज दूसरा एपिसोड है। और इस वीडियो में मैं 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसका एक एपिसोड और आएगा जिसमें बचे हुए जितने भी धर्म सुधार आंदोलन से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उसे मैं फिर से लेके आऊँगा। तो चलते हैं हम आज का सेशन को शुरू करते हुए। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है आधुनिक भारत धर्म सुधार आंदोलन का, यह पार्ट 2 है। पहला क्वेश्चन है आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है हमारा मई 1897, दिसंबर 1897, जनवरी 1899 और जुलाई 1893। तो इसका सही उत्तर होगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को हुई थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मई 1897। ध्यान में रखना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को हुई थी। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना के लिए ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी विवेकानंद और राजा राम मोहन राय। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो किए थे वो स्वामी विवेकानंद ने 1 मई कब? 1 मई 1897 को इन्होंने किया था। जो रामकृष्ण मिशन जो है ना वो कहाँ? तो कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है हमारा मूलशंकर, सिद्धार्थ, नरेंद्र दत्त और राहुल। तो स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम था, जिस समय ये कॉलेज की पढ़ाई करते थे तो उनका नाम था नरेंद्र दत्त। इनका क्या नाम था? नरेंद्र दत्त था। यह कितने एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में कहाँ पर विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारा ए में पेरिस, बी में लंदन, 3 में फ्रैंकफर्ट और डी में है हमारा शिकागो। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद ने जो विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में हुआ था, यह सम्मेलन 11 सितंबर 1893 को यह सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये शिकागो में आयोजित हुआ था। ठीक है। और इसमें विवेकानंद ने जो भाषण दिया था वो उससे पूरा विश्व जो है ना वो मंत्रमुग्ध हो गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शिकागो होगा। अमेरिका में शिकागो में इन्होंने 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है हमारा राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, उसके बाद स्वामी विवेकानंद और ईश्वरचंद विद्यासागर। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा टेढ़ा हो गया है। तो हमारा चौथा ऑप्शन क्या है? ईश्वरचंद विद्यासागर। तो बेलूर मठ की स्थापना जो हुई थी ना वो कलकत्ता में हुई थी। और ये इसका जो स्थापना है ना वो स्वामी विवेकानंद ने, बेलूर मठ की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना किए थे। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है हमारा 1875 बम्बई में, 1875 अहमदाबाद में, 1882 लाहौर में और 1885 कहाँ? तो कठियावाड़ गुजरात में। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा, आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो 10 अप्रैल
10 अप्रैल 1875 ईस्वी को बम्बई में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो बम्बई में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना जो है ना, आर्य समाज की स्थापना 1875 यानी 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? देखिए ऑप्शन है हमारा मूल शंकर, राहुल, सिद्धार्थ और उदयन। तो दयानंद सरस्वती थे ना, इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म गुजरात के टंकारा एक जगह था जो मोरबी रियासत, टंकारा, कहाँ? टंकारा एक जगह था जो उस समय मोरबी रियासत के अंतर्गत आता था। ठीक है, मोरबी रियासत का हिस्सा था ये टंकारा। यहीं पे इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में दयानंद सरस्वती का हुआ था। जो अभी वर्तमान में यह जो मोरबी रियासत का टंकारा जो जगह है ना, यह जगह अभी वर्तमान में राजकोट जिला के क्षेत्र में आता है। तो यहाँ से पूछा क्या गया था कि दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? तो उनका बचपन का नाम था मूल शंकर। दयानंद सरस्वती, मैंने बताया कि दयानंद सरस्वती का जो मतलब बचपन का नाम था मूल शंकर, और इनका जन्म जो हुआ था गुजरात के टंकारा जो मोरबी रियासत के अंतर्गत आता था। वर्तमान में यह राजकोट जिला में स्थित है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, आर्य समाज के मुख्यालय को बम्बई से कहाँ स्थानांतरित किया गया था? यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए आर्य समाज के जो स्थापना किए थे ना, वो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने ही किए थे। ठीक है, तो आर्य समाज के मुख्यालय को बम्बई से कहाँ स्थानांतरित किया गया था? तो ऑप्शन दिया हुआ है कलकत्ता, मद्रास, लाहौर और नागपुर। तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी और इसे 1877 में बम्बई से इसको शिफ्ट करके लाहौर इसका मुख्यालय कर दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। तो ध्यान में रखना है कि आर्य समाज का जो मुख्यालय बम्बई में था उसे स्थानांतरित करके लाहौर कर दिया गया था। तो कब? 1877 ईस्वी में। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि इनका जो जन्म हुआ था गुजरात का एक जगह था टंकारा। गुजरात राज्य का जगह था, क्या था? टंकारा जगह था जो मोरबी रियासत के अंतर्गत आता था। वर्तमान में यह राजकोट जिला के अंतर्गत है। तो दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने और दयानंद सरस्वती ने। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है ना वो दयानंद सरस्वती ने किया था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, स्वामी दयानंद सरस्वती की वेदांत शिक्षा, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती की वेदांत शिक्षा जो वेदों के बारे में जो उन्हें ज्ञान हुआ था, मथुरा के एक अंधे गुरु से प्राप्त हुई थी। उनका नाम क्या है? ऑप्शन है स्वामी कृष्णानंद, स्वामी वेदानंद, स्वामी अरण्यक और स्वामी बिरजानंद। तो ये जो मथुरा में एक अंधे गुरु थे जिनसे स्वामी दयानंद सरस्वती को वेदांत शिक्षा की प्राप्त हुई थी, उनका नाम था स्वामी विरजानंद। विरजानंद से इन्हें वेदों की ज्ञान हुई थी। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो ये ऑप्शन है हमारा 1 नंबर में क्या है कि दयाराम गिडुमल, स्वामी दयानंद सरस्वती, बी में स्वामी अरण्यक और डी में है हमारा स्वामी बिरजानंद।
तो देखिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो शुद्धि आंदोलन चलाया गया था, वो चलाया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि जो उस समय बहुत सारे लोग जो डर के मारे अपना हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जो कन्वर्ट हो गए थे, उनको पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन को चलाया था। तो इसे ध्यान में रखना है, किसने चलाया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, वेदों की ओर लौट चलो, वेद की ओर लौट चलो किसने कहा था? तो ऑप्शन है दयाराम गिडुमल, स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी में है स्वामी अरण्यक और डी में है स्वामी विरजानंद। तो ये जो है ना, वेदों की ओर लौट चलो, ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा था। जब ये शुद्धि आंदोलन चला रहे थे तो उसी समय कह रहे थे सभी लोगों कि वापस आप वेद की ओर आ जाओ, जो दूसरे धर्म में जो आप कन्वर्ट हुए वो वापस वेद की ओर लौट चलो। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के मृत्यु के बाद आर्य समाज को किसने चलाया था? ऑप्शन है हमारा ए में श्रद्धानंद, ऑप्शन बी में है जीएम मालावारी, ऑप्शन सी में है दयाल साहब और ऑप्शन डी में है स्वामी विरजानंद। तो देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के मृत्यु के पश्चात ना आर्य समाज को स्वामी श्रद्धानंद ने क्या किया था? आर्य समाज को आगे बढ़ाया था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, 1908 ईस्वी में सेवा सदन 1908 ईस्वी में सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है श्रद्धानंद, उसके बाद बी में है बहराम जी एम मालावारी ने, ऑप्शन सी है दयाल साहब और ऑप्शन डी है स्वामी बिरजानंद। तो इसका सही उत्तर जो होगा बहराम जी एम मालावारी होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बहराम जी एम मालावारी ने। बहराम जी एम मालावारी ने 1908 ईस्वी में सेवा सदन की स्थापना की थी। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, देव समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है राधाकांत देव, उसके बाद बहराम जी एम मालावारी, दयाल साहब और शिव नारायण अग्निहोत्री ने। ठीक है, देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो राधाकांत देव, बहराम जी एम मालावारी, दयाल साहब और शिव नारायण अग्निहोत्री ने। तो इसको ध्यान में रखना है, 6 फरवरी उसके बाद 1887 ईस्वी को लाहौर में, कहाँ? तो लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन था? तो बहावी आंदोलन जो ना 1820 के दशक में शुरू हुआ था, तो इसका जो प्रमुख केंद्र था ये पटना था। बिहार का जो पटना है वो बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि किस धर्म तक संदेश पहुंचाने के लिए राष्ट्रगोप्तार पत्रिका की शुरुआत की गई थी? इसको ध्यान में रखना, है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रगोप्तार पत्रिका की शुरुआत किस धर्म तक संदेश पहुंचाने के लिए की गई थी? तो ए में ऑप्शन है मुस्लिम, बी में जैन, सी में बौद्ध और डी में पारसी। तो राष्ट्रगोप्तार पत्रिका की जो शुरुआत किया गया था, ये किया गया था आपका 1851 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा। ठीक है, अब इनके द्वारा राष्ट्रगोप्तार पत्रिका की शुरुआत की गई थी और यह जो है ना वो पारसी समुदाय के लोगों के लिए जो मैसेज हो उसके लिए इन्होंने यह राष्ट्रगोप्तार
पत्रिका की शुरुआत की थी और यह 1851 में हुआ था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन है हमारा पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क और मद्रास। तो देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना ना 17 नवंबर 1875 ईस्वी को कहाँ हुई थी, तो न्यूयॉर्क में, है ना, न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। याद रखना है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 17 नवंबर 1875 को कहाँ हुई थी, तो न्यूयॉर्क में हुई थी। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है HP ब्लेवेट्स्की, MS अलकाट, ऑप्शन सी में हमारा A और B और D ऑप्शन में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 17 नवंबर 1875 ईस्वी को न्यूयॉर्क में HP ब्लेवेट्स्की और MS अलकाट के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये था हमारा आज का 20 क्वेश्चन। एक पार्ट में और धर्म सुधार आंदोलन से एक पार्ट और मैं लेके आऊँगा जिसमें जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम उसमें सॉल्व कर लेंगे। और जो तीनों धर्म सुधार आंदोलन का जो तीनों सीरीज है, इन तीनों सीरीज के अलावा आपको नहीं क्वेश्चन आएंगे, लगभग 21 क्वेश्चन छोड़ दीजिए तो लगभग क्वेश्चन यहीं से आते हैं। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर साथ साथ लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। जैसे ही मैं वीडियो बनाऊं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।